जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान। आइए आज हम लोग अक्षय नवमी व्रत की कथा सुनेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को अक्षय नवमी कहते हैं। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने की भी मान्यता है। अक्षय का अर्थ है कि जिसका क्षय न हो। मान्यता है कि इस दिन किए गए सद्य कार्यों का फल अक्षय रहता है। मान्यता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने कंस के विरुद्ध मथुरा वृंदावन में घूमकर जनमत तैयार किया था। इसलिए अक्षय नवमी पर मथुरा वृंदावन की भी परिक्रमा करने का भी विधान है। अगले दिन दशमी को कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध कर दिया था। अतः यह पर्व सत्य की जीत का संदेश देता है। सत्य ही अक्षय है, अतः सर्वदा सत्य का ही वरण करना चाहिए। एक राजा थे, उनका प्रण यह था कि वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाते थे। इससे उनका आंवल्या राज पड़ गया था। उनके राज्य का नाम आंवल्या पड़ गया था। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूख प्यास से 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्राण नहीं रखा और इसका साथ नहीं दिया तो विश्वास इसका चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगुना राज्य बना हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते थे ना कि सत्य मत छोड़ो, सुरमा मत छोड़ो, मत जाए सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के दिन बुरे हो गए। राज दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढने गए, अपने पिताजी के राज्य में आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू ने सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनके गाल पर मस्सा देखा। मस्सा देखकर वह पहचान गई कि यह उनकी सास है। वह और उस मस्सा देखा, उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि एक मस्सा मेरी सास का भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगा। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जो मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि धन बढ़ता है। बेटे बहू भी जब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा वैसा ही सबका सत्य रखिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय।